हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप लोगों की काफ़ी देर से जो डिमांड थी कि सर नई टेस्ट सीरीज़ कब लॉन्च करेंगे या उसका स्केड्यूल कब आएगा, तो हमने कल स्केड्यूल भी आउट कर दिया। तो आज काफ़ी स्टूडेंट्स की मेरे पास ये डिस्कशंस भी हुई और बात भी ऑन कॉल एंड ऑन मैसेजेस की सर शेड्यूल थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा एंड क्या क्या चीज़ें हैं जो हम इसमें कर सकते हैं, थोड़ी प्रिपरेशन के बारे में बता दीजिएगा, ये किन किन के लिए बेनिफिशियल रहेगा, वो सब हम बात करने जा रहे हैं। अगर आपने हमारे प्लेटफॉर्म को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब टू इंजीनियरिंग क्लासेस फॉर ऑल दी लेटेस्ट एग्जाम्स अपडेट रेडी टू इंजीनियर्स। तो सबसे पहले टेस्ट सीरीज जिसका प्राइम फोकस रहेगा आने वाले आपके जेई सिविल एग्जामिनेशन के लिए, जिसका नाम है लक्ष्य टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज में देयर विल बी 20 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, 10 कॉम्बिनेशन टेस्ट, 5 फुल लेंथ टेस्ट। अब आप लोगों ने हमें बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, बहुत अच्छा प्यार दिया पिछली टेस्ट सीरीज में। अभी भी वो काफी स्टूडेंट्स उस टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और करना भी चाहिए। उस टेस्ट सीरीज और इस टेस्ट सीरीज में क्या डिफरेंस रहेगा, एक कॉमन क्वेश्चन स्टूडेंट्स का, वो बात करूंगा। क्या सर हमें ये टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए, क्या हमारे लिए ये बेनिफिशियल है, वो चीज आप सर मैं हम प्रिपरेशन कर चुके हैं या अभी कर रहे हैं, अभी हमने सिलेबस पूरा कवर नहीं किया, हमने अभी सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स पढ़े, तो क्या ये मुझे अभी अडॉप्ट करनी, इसको अप्लाई अपने लाइफ अपने शेड्यूल में घुसाना चाहिए, नहीं घुसाना चाहिए, वो सब चीजें डिस्कस करेंगे। तो मेन चीजों के बारे में बात करने से पहले, ये हमारा सेकंड टेस्ट सीरीज है जो जेई सिविल के लिए, लेकिन 2025 का पहला टेस्ट सीरीज। 2024 में हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी, इससे पहले वो टेस्ट सीरीज भी आप लोगों ने दी। उस टेस्ट सीरीज के अंदर भी हमने सभी टेस्ट 120 क्वेश्चंस के रखे, जिसमें 10 फुल आपके सब्जेक्ट टेस्ट थे, 5 कॉम्बिनेशंस थे, 2 हाफ सिलेबस थे एंड 4 आपके फुल लेंथ टेस्ट थे। बट सभी टेस्ट 120 क्वेश्चंस के थे। मेरा ये मानना होता है कि 120 क्वेश्चंस का टेस्ट एक पेपर एटलीस्ट 100 तो होना चाहिए। ये 20-30 क्वेश्चन से आप अपनी परफॉर्मेंस को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको जब तक एटलीस्ट 1 घंटा, 1.5 आवर, 2 आवर्स का एक आपका कंसंट्रेशन लेवल नहीं बिल्टअप होगा, तो आप अपने कभी भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते ढंग से। 10-15 मिनट में तो क्वेश्चन लग जाता है, राइट। तो हमने इस टेस्ट सीरीज को थोड़ा अलग से बनाया है। इस टेस्ट सीरीज में हमने क्या क्या चीजें रखी हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले जो पैटर्न है हमारा। सबसे पहली चीज, आई होप ये विजिबल रहे आपको, अगर मैं इसको थोड़ा और जूम करूं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखिए, तो फर्स्ट सब्जेक्ट जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट विल बी विद द सॉइल मैकेनिक्स, लेकिन मैंने साथ में नंबर 1 लगाया है। पीडीएफ सब कुछ मैंने टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। इस चीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट जो लोग अभी रिसेंटली पिछले 7-8 महीने से जाके हमसे पढ़ के यहाँ से निकले हैं, या जिनको लग रहा था कि सर प्रिपरेशन तो कर ली है, एक बार सिलेबस कवर कर दिया, अब आगे कैसे चीज़ों को लेके चलें, रिवीजन नहीं हो रहा। सो ये एकदम एप्ट रहेगा उन स्टूडेंट्स के लिए, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा ये, कि हमने कंपोनेंट वाइज टेस्ट रखे हैं। और आप अगर टाइम भी नोटिस करें, जैसे ये 10 फरवरी को पहला टेस्ट है, 13 को आपने दूसरा सॉइल का टेस्ट देना है। आप एक ही बार में रिवीजन कर सकते हैं, देन कंप्लीट दिस कंपोनेंट। उसके बाद 4 दिन का गैप है, आपके पास दूसरा सब्जेक्ट रिवाइज करने का टाइम आ गया। हाईवे का पार्ट 1 एंड हाईवे पार्ट 2। अगर देखा जाए, मैंने और मेरी टीम ने जो टॉपिक्स यहां पर बनाए हैं, टॉपिक्स पे फोकस मेरा प्राइमली एज पर जेकेएसएसबी रहा है। ये चीज मैं क्लियर कर दूं, एज पर जेकेएसएसबी मैंने वर्ड बाय वर्ड उन्हीं के टर्म्स उठाई, जैसा उन्होंने बोला उसी हिसाब से फ्रेम किया है। और इन टेस्ट को मैंने 60 क्वेश्चंस के साथ फ्रेम किया है। ईच क्वेश्चन ऑब्वियसली 1 मार्क्स, तो आपको 60 मिनट्स अलॉट किए जाएंगे हर एक टेस्ट में, राइट। इन टेस्ट में इस तरह से मैंने कॉम्बिनेशंस बनाए हर एक सब्जेक्ट के, और दो दो कॉम्बिनेशंस में ब्रेक किया। जैसे सॉइल को मैंने सॉइल 1 सॉइल 2, ठीक है। हाईवे को मैंने हाईवे 1 हाईवे 2, एंड उनके साथ रिस्पेक्टिव मैंने टॉपिक्स लिख दिए। किसी भी स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो रहा है कि ये टॉपिक किस वाले कंपोनेंट में आएगा, किस वाले टेस्ट में आएगा, वी आर देयर फॉर यू, आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक एक चीज डिस्क्राइब कर दूंगा कि ये टॉपिक 1 में है, टॉपिक 2 में है, राइट। उसी तरीके से अगर हम आगे बात करें, तो इरिगेशन की भी बात करें यहाँ पर, तो इरिगेशन में मैंने इरिगेशन 1 इरिगेशन 2, जिसके कुछ कंपोनेंट्स मैंने इरिगेशन 1 में डाले, कुछ कंपोनेंट्स मैंने इरिगेशन 2 में डाले। ये हेल्प करेगा और डिटेलिंग में जाने के लिए आपको।
और चीज़ों को इन डेप्थ पढ़ने के लिए। 4-4 5-5 कंपोनेंट्स आपको हेल्प करेगा कि मैं इसको और बेटर वे में देख सकूं, मैं कितना ज़्यादा और अप्रोच, क्या-क्या चीज़ों को मैं और वर्क कर सकूं, उन सब में ये हेल्प करेगा, राइट। फिर आता है आरसीसी स्ट्रक्चर्स। अगेन आप देख सकते हैं 24th को इसका टेस्ट था, 24 के बाद 27, देन यू हैव अ विंडो, बीच में आप दूसरे सब्जेक्ट, मतलब जो एक सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को आप एक टाइम फ्रेम में कंप्लीट कीजिए, देन उसके बाद फॉलोड बाय नेक्स्ट सब्जेक्ट, इस तरीके से। दिस इज फॉर आरसीसी आ गया। आरसीसी के बाद अगर हम बात करें, तो अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं आपको ये चीज, सबसे पहले तो सर्वेइंग के भी हमने 2 कंपोनेंट्स बनाए। तो देयर आर ऑलमोस्ट 10 सब्जेक्ट्स, 10 के हर के 2-2 टेस्ट बनाए, तो आपके पास टोटल 20 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट बनाए, राइट। 60-60 का हर एक टेस्ट का डिटेल सॉल्यूशंस भी आपको आपके एंड पे प्रोवाइड किया जाएगा। चले, एंड रही बात उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन बच्चों को लगता है कि यार अभी तो मैं फुली रेडी नहीं हूँ इसके लिए, राइट, अभी मुझे पढ़ना है, अभी मुझे अपने कॉन्सेप्ट पे और वर्क करना है, या अगर आप एक फ्रेशर हैं, अगर आप रिसेंटली पास आउट हुए हैं, तो आपके लिए 6 फरवरी से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। नए बैच में आप एनरोल कर सकते हैं। 6 फरवरी इज द बैच, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स पर रहेगा। आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप देख सकते हैं। हमारे सभी डेमो लेक्चर्स अवेलेबल है, आप इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं और आप इन चीज़ों के बारे में हमसे क्वेरी भी ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरी प्रिपरेशन हुई है, देन आई डोंट थिंक आपको इन चीज़ों पे आना चाहिए, आप सीधे टेस्ट सीरीज पे फोकस करें, राइट। आगे चलते हैं उस तरह से। अब यहाँ पर मेरे पास आ गया ये जो टर्म है, ये भी काफ़ी स्टूडेंट्स को दिक्कत थी। दिस इज योर मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चर एनालिसिस, मतलब सब कुछ डाल दिया सॉम मैकेनिक्स स्ट्रक्चर जैसा एसएसबी सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है। और इस कंपोनेंट के अंदर आप देख सकते हैं हमारा मैकेनिक्स भी कवर्ड है, हमारा देखा जाए तो स्टैटिक डिटर्मिनेसीज भी कवर्ड है, ट्रसेस भी कवर है, शेयर सेंटर। तो कहीं ना कहीं क्या क्या पोर्शन आ रहे हैं आप वो आराम से यहाँ पर फिगर आउट कर सकते हैं, राइट। आगे यहाँ पर सॉम का पार्ट आ जाएगा। ये हर एक चीज को आपको मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, आप देख सकते हैं। वीडियो में शायद ये चीजें ना दिखे, बट पीडीएफ टेलीग्राम पर भी अवेलेबल है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ कनेक्टेड है अगर आपको ये चीज वहां दिख जाएगी, राइट। इसी तरीके से फिर रेलवेज आ गया, फॉलोड बाय वेस्ट वाटर आ गया, एंड उसके बाद बात करें तो सीपीएम पर्ट आ गया, और लास्ट में फ्लूइड मैकेनिक्स आ गया। तो अगर आप देखें 10th फरवरी को हम स्टार्ट कर रहे हैं, और 10th फरवरी से होते होते अभी हम कहां तक पहुंच गए हैं, वी आर इन द मंथ ऑफ अप्रैल। हम अप्रैल तक आ चुके हैं, हम 17 अप्रैल तक पहुंच चुके हैं। मतलब इफ यू फॉलो अ सर्टेन रूटीन, अगर आप एक टेस्ट सीरीज फॉलो करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि प्रिपरेशन कैसे 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 इंप्रूव होती जा रही है, और कब कब टाइम स्पैन भी निकल गया। अदरवाइज 2025 का जनवरी खत्म हो गया, फरवरी स्टार्ट हो गया, 31 डेज कब निकले किसी को पता भी नहीं चला। इसलिए ये चीजें पता ही नहीं चलेंगी, एंड नोटिफिकेशन आने से पहले यू विल बी लाइक रेडी कि मैं तैयार हूं पेपर के लिए, अब जस्ट मुझे और कोई नई टेस्ट सीरीज होगी तो उस पर वर्क करना है, और इन टेस्ट सीरीज से अपनी प्रिपरेशन को लेके चलो आगे। अगर आपको लगता है कि आपने पढ़ लिया है, सब कुछ कवर्ड है, तो आप इसी टेस्ट सीरीज को एक पैटर्न की तरह फॉलो करो, वो सब्जेक्ट पकड़ते चलो जो आपने सबसे पहले पढ़े थे, और उन्हीं को चीज़ों को आगे लेते जाओ, और जब आप यहाँ तक पहुंचोगे तो एक एक बार आपके सभी सब्जेक्ट्स रिवाइज हो चुके होंगे। ओके, अब ये चीज़ में भी बहुत मैंने चीज़ों को सोचा कि कॉम्बिनेशन बनाते, क्यों, क्योंकि एक एक सब्जेक्ट तो स्टूडेंट कर लेता है, लेकिन जब कॉम्बिनेशंस की बात आती है तो फिर वो फंसता है। अब यहाँ पर कॉम्बिनेशंस मैंने किस तरह के बनाए वो आप देखिए। कॉम्बिनेशंस की अगर हम बात करें, इस कॉम्बिनेशन को देखिए। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा गया है सॉइल मैकेनिक्स 1 और हाईवे, सॉइल मैकेनिक्स 1 एंड हाईवे इंजीनियरिंग, सॉरी सॉइल मैकेनिक्स 2 एंड हाईवे इंजीनियरिंग 2। तो मतलब ये 1 एंड 2 नंबर्स क्या है, जो पीछे लिखे गए हैं, जो पीछे हमने 1-2 के सिलेबस मेंशन्ड है, उन दोनों कंपोनेंट्स को पकड़िए, मिक्स कॉम्बिनेशन बनाइए, और यहाँ से आप 100 क्वेश्चंस का टेस्ट दीजिए। ये आपको अब एक तरह से, अगर ये आपने यहाँ तक पढ़ा, ये आपको और सेकंड रिवीजन में हेल्प करेगा। तो मेरी टेस्ट सीरीज ये आपको रिवीजन में हेल्प करती जाएगी। पहले एक बार फर्स्ट रिवीजन, दिस इज योर सेकंड रिवीजन जो आपकी अप्रैल मंथ में चल रही होगी। 100 मार्क्स क्वेश्चन, तो जाहिर सी बात है आपको 100 मिनट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है, और हर एक पेपर में डिटेल्ड सॉल्यूशन भी मिलेगा, राइट। इसके बाद आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं। देखिए वैसे ही सर्वेइंग 1 एंड मैकेनिक्स स्ट्रक्चर्स का पार्ट 2, ये 1 एंड 2 कहाँ से देखने हैं, पीछे मेंशन पार्ट से देखने हैं। वेस्ट वाटर 2 आ गया, रेलवे 2 आ गया, इस तरह से देयर आर मैनी मैनी कॉम्बिनेशंस जो आपको हेल्प करेगा
आपके कॉम्बिनेशंस में हेल्प पढ़ने के लिए। और ये करते करते यू विल बी इन द मंथ ऑफ मई। तो आपने शुरुआत कहाँ से की थी? आपने शुरुआत की थी फरवरी से, और आप किस मंथ में आ गए हो? मई मंथ में आ गए हो। तो फरवरी से होते होते मई तक आपकी एटलीस्ट 2 बार रिवीजन तो मेरी टेस्ट सीरीज ही करवा गए, 2 रिविजन तो मेरी टेस्ट सीरीज ही करवा देगी आपको। दैट इज वाई आई ऑलवेज से टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये आपको इन स्टडीज, वो एक आपके कंसंट्रेशन, एक आपका अप्रोच को मेंटेन रखता है, आपको भटकने नहीं देता रास्ते से, राइट। ये मैंने खुद अनाउंस नहीं किए, डेट टू बी अनाउंस सून, मैंने खुद बोला था टीम को कि इसको अभी नहीं आउट करना। इस टाइम पर क्या करंट सिचुएशन है, पेपर आउट होने वाला है, उस हिसाब से हम ये बाकी के टेस्ट को अनाउंस कर देंगे। आपको उस टाइम पे बैक टू बैक देने होंगे, यू कैन कम एंड गिव योर टेस्ट, और इस तरीके से आप इस चीज पे वर्क कर सकते हो। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें अगर मैं करूं आप लोगों के साथ। पहली चीज, सर अगर ये प्रिपरेशन कर रहे थे और बीच में ही नोटिफिकेशन आउट होगी, तो ये मेरी तरफ से एश्योरेंस है, अगर नोटिफिकेशन का कोई भी अपडेट आता है, मैं टेस्ट सीरीज को इफ यू वांट तो मैं जल्दी और करवा दूंगा। बट जब तक कोई चीज ऑफिशियली अनाउंस नहीं है, मुझे ऐसा लगता है विद माय एक्सपीरियंस यार, ये चीज अगर आप फॉलो करोगे ना, एक तो आपको डिस्ट्रैक्शन से भी बचाएगा, और आपको एक रिदम मेंटेन कराएगा, और आपको खुद पे वर्क करने पे मजबूर करेगा कि मैं अपनी गलतियों पे काम करूं। बट अगर अनलेस कोई ऐसा चीज हो जाए कि नोटिफिकेशन जल्दी आउट होने की बात हो जाए, तो इस चीज की मैं गारंटी लेता हूं कि मैं इसको थोड़ा सा रैपिड मोड पे, फास्ट फॉरवर्ड मोड पे जल्दी कंडक्ट करवा दूंगा। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। एंड जो बाकी के 5 फुल लेंथ टेस्ट है, इस चीज़ों को भी हम साथ ही साथ इसके साथ अनाउंस कर देंगे। अब कुछ क्वेरीज थी मेरे पास, आई हैव ब्रॉट दोज क्वेरीज विद यू, कि बच्चों का ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन था कि सर अब मुझे सर ये टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट चाहिए। सर आप हमें 10 फुल लेंथ टेस्ट दे दीजिए, 20 फुल लेंथ टेस्ट ले दे दीजिए। आई डोंट थिंक कि दिस इज द राइट टाइम फॉर ओनली एंड ओनली फुल लेंथ टेस्ट। ये फुल लेंथ टेस्ट उन बच्चों को बहुत बेनिफिशियल लग रहा होगा जो लोग उन्होंने 2-2 3-3 4-4 बार रिवीजन करके बैठे हैं। दे वांट कि हम फुल लेंथ देते रहें देते रहें। ये मेरी एश्योरेंस है, जब ऑफिशियली एक बार आपकी डेट अनाउंस हो जाएगी, ऑफिशियल डेट अनाउंस हो जाएगी, और एक और मैं टेस्ट सीरीज लाऊंगा, ओनली फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। तो फुल लेंथ टेस्ट मैं तब भी आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, डोंट वरी। वो चीज़ें बहुत कंटेंट है, बहुत पेपर्स हैं, ये चीज़ें हम लेके आएंगे, आप लोग बस पढ़ने वाले बनो। और जिस तरह से पिछली टेस्ट सीरीज में आप लोगों का एक बहुत अच्छा, आप लोगों का एक हमारे साथ जो एक कनेक्शन, एक बॉन्ड बना था, जिसमें आप लोगों की परफॉर्मेंसेस को मैं खुद देखता था कि कैसे कैसे आप इंप्रूव कर रहे हो। कल मेरे डेटा गलत था, 250 प्लस, देर आर मोर देन 300 स्टूडेंट्स जो हमारे साथ उस टेस्ट सीरीज में एनरोल्ड थे, ऑफलाइन ऑनलाइन सब स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं। 300 प्लस बच्चों ने वो टेस्ट सीरीज अभी रिसेंटली दी है, तो काफ़ी बच्चे थे हमारे साथ कनेक्टेड। आप लोगों को उस बारे में निश्चिंत रहना है कि यस, कि अब मुझे टेस्ट सीरीज में कुछ सीखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा, जो लोग हमें जानते हैं दे नो कि हम क्या क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। आगे सबसे इंपॉर्टेंट बात और मैं ये करूं, जो ये टेस्ट सीरीज होने वाली है, इस टेस्ट सीरीज की जो टाइम्स रहेंगे, टाइमिंग क्या है, एक टाइम स्लॉट आपका मॉर्निंग रहेगा 10 AM, ठीक है। एक सेम जिस भी डेट को पेपर होगा, एक ये स्लॉट अवेलेबल है, और दूसरा स्लॉट अवेलेबल है 3 PM। तो आप इन दोनों स्लॉट्स में से अपनी रजिस्ट्रेशन किसी जो भी आपको सूटेबल है उसमें करवा सकते हैं, ताकि लिमिटेड सीट्स होती हैं, क्लासेस भी चल रही होती हैं, हमारे पास 3 क्लासरूम्स हैं, अब हमें उसी हिसाब से एकोमोडेट करना है, तो बैक टू बैक क्लासेस भी होती है। तो हमें जिस भी बच्चे को रजिस्टर करना है, हमारे गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर दीजिए, ये हमारा नंबर है 6005994007 या 6005194007। आप इसमें से किसी भी नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, आपको हमारी टीम आपसे बात करेगी, एंड दे विल एश्योर यू। आप अपना टाइम स्लॉट बुक कीजिए, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सीट्स बच्चों ने बुक करवा ली हैं। अगर आपके लिए 3 PM वाला अवेलेबल है, आपको अगर आप वर्किंग है, आप इस स्लॉट को भी पिक कर सकते हैं, ठीक है। उस हिसाब से हम प्रोवाइड करेंगे। दूसरा जो बड़ा कॉमन डाउट था स्टूडेंट्स का, उस बारे में अगर हम बात करें कि सर हम लोग वर्किंग हैं, हम लोग को कुछ काम पड़ गया और किसी वजह से मेरा टेस्ट मिस हो गया, तो क्या मैं टेस्ट सीरीज दे सकता हूं, बाद में वो टेस्ट रिपीट कर सकता हूं? देखिए, जो हमने ये स्केड्यूल आपके साथ शेयर किया है, ये स्केड्यूल हमारा स्केड्यूल है, ठीक है। ये स्केड्यूल मैंने प्रोवाइड किया, हमारी टीम ने आपको प्रोवाइड किया, लेकिन किसी रीजन की वजह से आप 10th को पेपर नहीं दे पाए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं कि वेस्ट हो गया। आप कॉल कीजिए, हमारी टीम से बात कीजिए,
आप 11th को अपना स्लॉट बुक कीजिए और आके टेस्ट दीजिए। आज तक स्टूडेंट्स ऐसे ही करते हैं। तो ये सिर्फ हमारा शेड्यूल है ऑफ अपलोडिंग द टेस्ट, ऑफ ऑफलाइन टेस्ट की डेट डिसाइड की है। वंस यू गिव योर टेस्ट, आप अपना रिजल्ट लीजिए, देखिए रैंकिंग कहाँ आ रही है, देन दैट विल हेल्प यू। तो ये चीज जो है, कोई ऐसा ऐसा नहीं है कि यू हैव टू गिव दिस टेस्ट ओनली एंड ओनली ऑन द गिवन डेट। किसी रीजन की वजह से मिस हो गया, आप नेक्स्ट डे आके या किसी भी डेट को आके टेस्ट दे सकते हो, राइट। तो ये भी एक बड़ा कॉमन क्वेरी थी स्टूडेंट्स की, उस चीज के बारे में भी मैंने आपसे क्लियर कर दिया। बाकी किसी भी तरह की आपकी कोई भी क्वेरी होगी, आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कीजिए, हमारे गिवन नंबर्स पे हमसे बात कीजिए। वी आर देयर टू हेल्प यू। अगर कोई भी हेल्प चाहिए होगी, आप हमारे इन नंबर्स पे हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। बाकी मेरी तरफ से यही सजेशन रहेगा कि जितना हो सके बार बार रिवीजन करते रहिए। अगर रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो जो पढ़ा है वो सब भूल जाओगे। एक टाइम के बाद चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता कम होने लग जाती हैं, मेमोरी से निकलने लग जाती हैं। इसलिए रिवीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर रिवीजन कर रहे हो तो सबसे बेस्ट वे टू चेक अपनी पोटेंशियल को देखने का, टेस्ट देते जाओ। टेस्ट देते जाओ, परफॉर्मेंस देखते जाओ, यू विल कम टू नो कि हाँ, मुझे किस किस चीज़ पे कहाँ का वर्क करना है, राइट। तो ये था एक छोटा सा मैसेज मेरी तरफ से। बाकी आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग वीक में 3 दिन एमसीक्यू सेशंस लेके आ रहे हैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे, एमसीक्यू सेशंस नहीं देखे, मैं उसका लिंक वीडियो के टॉप डिस्क्रिप्शन में भी और साथ में यहाँ पर भी पॉपअप कर दूंगा। आप एक बार उसको विजिट कीजिएगा, एमसीक्यूज लगाइएगा। अभी हम सॉइल मैकेनिक्स को कवर अप कर रहे हैं और आने वाले टाइम पे हम सभी सब्जेक्ट्स को एमसीक्यू फॉर्म में लेके आएंगे फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, इस तरह से पढ़ते जाइए। जय हिंद, जय भारत।